लावून द्या। आचार्य श्री जी के सामने श्रीफल अर्पण करने के लिए श्री कस्तूरचंद जी लोहाड़े औरंगाबाद निवासी, इनकी 8 अगस्त को आचार्य मयंक सागर महाराज जी द्वारा दीक्षा होने वाले हैं। ऐसे दीक्षार्थी प्रथम यहाँ आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। औरंगाबाद के कस्तूरचंद जी लोहाड़े और श्रीमती कांताबाई लोहाड़े, दोनों की दीक्षा है क्या? हाँ, दोनों की दीक्षा होने वाले हैं। वे आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। नरेंद्र जी चौधरी पार्षद खातेगांव, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर सारंग पाटनी एलोरा, डॉक्टर सारंग पाटनी एलोरा ट्रस्टी एलोरा के आए, वो भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सतीश जी जैन, मुकेश जी जैन मुजफ्फरनगर, इन्होंने 5,55,555 की कलेश की स्वीकृति दी है। वे सपरिवार आए और आचार्य जी को शास्त्र भेंट करें। मुकेश जी, सतीश जी जैन, मुकेश जी जैन, इन्होंने 5,55,000 का एक कलेश की स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य श्री के चरणों में आचार्य श्री जी को शास्त्र भेंट अर्पण करें। तारामणि देवी जैन, ललित जैन, सारिका जैन, डॉक्टर आदित्य जैन, हर्षित जैन, इम्फाल मणिपुर, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलेश की स्वीकृति दी है। उनको धन्यवाद। श्रीफल अर्पण करने के लिए प्रदीप जी जैन, राकेश जी जैन, संध्या जैन, लता जैन चंद्रपुर महाराष्ट्र, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्नालाल जी मांगीलाल जी कासलीवाल हैदराबाद, चंदनमल जी जैन पहाड़िया दीमापुर, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अक्षय जी वैद्य परिवार परतवाड़, इन्होंने एक मशीन की दान स्वीकृति दी है 55,555 की, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र भेंट करें। माधुरी विलासराव जी उदारपुरकर परतवाड़ा, इन्होंने भी एक मशीन की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य श्री को श्रीफल भेंट करें। इतना सारे नहीं है ना, 2-2 परिवार के 2-2 लोग आना है केवल। उषा पार्श्वनाथ लुंगाड़े जालना, उषा पार्श्वनाथ लुंगाड़े जालना, इन्होंने भी हथकरघा का एक मशीन के लिए दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र भेंट करें। शास्त्र देने महिला मंडल परतवाड़ा ना, कौन से महिला मंडल का है ये? महिला मंडल परतवाड़ा, इन्होंने भी एक मशीन की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए हैं। उसमें से 2 प्रतिनिधि केवल आएंगे शास्त्र दान के लिए। ये पारतूर वाले भी है क्या? आप पारतूर वाले ना? हाथकरघा मशीन पारतूर महिला मंडल, इनके द्वारा भी एक हाथकरघा का मशीन की दान स्वीकृति मिली है। इनके भी प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य जी को शास्त्र भेंट करेंगे। ये पूजन को कोणाचं नाव आहे ना, लवकर पट। शंभू सामंत बंगाली कारागिर, आजीवन मांसाहार का त्याग किया है। वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ए महिला मंडळ सगळेजण यायचं नाही, 2 जण या। हाँ, पूजन प्रारंभ करते हैं। ए जल्दी आ जाओ 2 लोग। ए दीदी पूजन शुरू करा। आज द्रव्य अर्पण करने के लिए 2 लोग आओ जाओ। सभी लोग बैठ जाएंगे। वहीं से हाथ लगाओ, सभी वहीं से हाथ लगाओ, सभी लोग। दीदी चलो ना, चलो वहीं से हाथ लगाओ सभी लोग। जय बोलो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आज द्रव्य अर्पण करने के लिए परतवाड़ा और पातूर महिला मंडल आए हुए, वे द्रव्य अर्पण करेंगे। हाँ, शुरू करा पूजन। सभी बैठेंगे। के चरणों में हम झुका
आठवत शास्त्र हृदय कली ओम रूम परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि इंद्र अत्र अवतर सवर्तित आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम अत्रम सन्नितोष स्थापनम सन्निकरणम सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया तब विद्या सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आया हूँ आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ ओम रूम परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ ओम रूम परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा कौन मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत को भटकाना चरणों में अर्पित अक्षय है अक्षय पद मुझको मिल जाए तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए ओम रूम परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्तियो अक्षतम निरूपामिति स्वाहा विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला मैं काम भाव विध्वंस करूं मन सुमन चढ़ाने आया हूँ यह मदन विजेता बन न सका यह भाव हृदय में आया हूँ ओम रूम परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय काम्बा निनाशनाय पुष्पम निरूपामिति सुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ अति भक्ष भक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक न भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा ओम रूम परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना मैं राग द्वेष में लिपट रहा इस हाथ रहा पछताना यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना ओम रूम परम पूज्य श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा इस अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह ना माना बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा था अपनाना शुभ अशुभ कर्म सबरी पुदल
मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दोनाय धूपम निरूपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा काय फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वो मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्तयो फलम निरूपामिति स्वाहा। के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। बाबों की निर्मल सरिता में अभिगान करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द गरो यह अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति ये आराधन, हे तपोमूर्ति ये आराधन, ये योगी सर ये महासन, ये भक्ति कामिना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जय पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। सुनो, सागर किसको बोलते? जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, जमुना आदि आदि, ये बड़ी बड़ी नदियाँ बोलते हैं जिसमें जहाज भी चलते हैं। और वो सारे के सारे कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं इसको पूछा जाए, वो सारे के सारे पर्वत से गिरती हुई आई और अपने पात्र को बढ़ाती बढ़ाती चली गई। उसमें कई और छोटी छोटी नदियाँ मिलती गई और सबके साथ वह परिवार नदियों को लेकर के गंगा, सिंधु आदि समुद्र में चले गए। अब पूछने वाला पूछता है, समुद्र का जल बढ़ा नहीं, वैसा कि वैसा ही रहा। वर्षा बहुत होती गई लेकिन 1 इंच भी उसमें बढ़त क्रम नहीं दिखा। कितने भी आ जाए
तो भी वह उतना ही रहता है। और भी एक उदाहरण है, अग्नि में ईंधन कितने भी आप डालते जाओ, बस अब बंद कर दो, ऐसा कभी भी अग्नि नहीं कहती। उसमें ईंधन डालते जाओ और वह उद्दीप्त हो करके आसमान को लपटे उसकी छूती रहती, फिर भी अग्नि में किसी प्रकार की तृप्ति नहीं हुई। अब सागरोपमायु तक 33 सागर तक केवल उनके यहाँ और कुछ भी नहीं मिलता अमृत के सिवाय, और वह एक बूंद भी नहीं, बहुत कम कंठ से झरता है, और उनको अब प्यास और भूख कितने दिन तक नहीं लगती। जितने सागर हैं उतने ही पक्ष बराबर, वह 33 सागर हैं तो 33 पक्ष तक। सांस भी ऐसा ही है, एक बार श्वासोच्छ्वास लिया जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमेशा हमेशा लगा करके रोगियों की सेवा की जाती है, वहाँ पर कुछ नहीं, किंतु बरसों के बाद भूख प्यास और पक्षों के बाद श्वासोच्छ्वास आदि चलते। 33 सागर बहुत बड़ा काम है। एक सागर की बात हमने कह दी, वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े 33 सागर हैं। कितने भी खाए कितने भी पिए, भूख तो लगती नहीं, बीमारी है ही नहीं उनमें, फिर भी वहाँ से निकले तो नीचे और कुछ मिल जाए, यहाँ पर आकर के जन्म ले लेते, तृप्ति नहीं हुई। अब ये उदाहरण इसलिए हमने दिया, आप अपने ऊपर सोच लो, कितने भी खाएं कितने भी पिए, सुबह खाएं 10-11 बजे पूरा भूख लगाएं, 10-12 बजे खाएं, शाम को अंतव के लिए बुलाते हैं कि नहीं देख लो रात हो गई, रात्रि भोजन का त्याग है। भैया रात बहुत बड़ी लगती है, लाइट लगा दो है हेलोजन और कर लो। ये सब क्या है, एक करने के उपरांत भी एक दिन भी एक बार का भोजन भी नहीं मिलता है तो क्या होती। इसके बारे में आप लोग सोच लो, थोड़े बहुत तो सोचा करो। लगातार विषय के अलावा आज जो हुआ कल भी वही होगा, सुबह जो हुआ शाम को भी वही होगा, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। और वह पेट है क्या समुद्र की खाई है? जीवन पर्यंत खाते और पीते आए हैं, फिर भी पेट खाली। मन का तो एक ऐसा हिसाब किताब है, सब लोगों को कह दो दर्शन कर, हाँ दर्शन कर ले, दर्शन कर ले, सबको दर्शन करवाओ। हाँ अब जाओ महाराज, मन तो भरा ही नहीं। अब क्या करे बता, ऐसी बीमारी लगी हुई है। इस बीमारी का क्या इलाज है हमारे प्रभु बताते हैं। कभी भी विषयों से आपको तृप्ति होगी नहीं,
बल्कि वह तृष्णा की खाई खूब बड़ी पर रिक्त रही है। अच्छी पंक्ति है, कितने भी भरो वह रिक्त ही रहती है। इसलिए पंचेंद्र के विषयों के ऊपर जो आप लोगों को मन बार बार रुचि के लिए वहीं पर चला जाता है, उन ज्ञानी पुरुषों ने हमें बताया इससे कभी भी आपको शांति नहीं होगी। एक उदाहरण भूल गया था कि आप मंथन करते हैं, दही खा तो उसमें से नवनीत निकलता है ना। अब ये बात करो, पंचेंद्र के विषयों से सुख मिलता है क्या? नहीं। पानी का मंथन करो तो क्या होगा? नहीं, कुछ लग तो रहा, आ तो रहा है, और वह फेन है, वह झाग है। कितने भी आप मंथन करते जाओ, वह जिस प्रकार मक्खन नहीं देता, उसी प्रकार पंचेंद्र के विषयों का भोग कितने भी करो, आपको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितने भी ढूंढो, किंतु फिर भी वहीं पर पुनः चला जाता है। नहीं भी चाहे तो नरकों में छूट नहीं है, नरकों में जाएगा ही, तिर्यंच गति में भी जाएगा ही। नहीं चाहते हुए भी स्वर्गों में भी कई लोगों को पूर्व जीवन का वैराग याद आता है, श्रद्धा और मजबूत कर लेते हैं, किंतु वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती। जेल में बंद हो जाए कोई, उसको उसके ऊपर जेलर वगैरह सोचते हैं इसका इतना कट कर दिया जाए, बंद कम कर दिया जाए सजा, किंतु स्वर्गों में कभी भी वहाँ से पहला नहीं आ सकते। वहाँ अकाल मरण नहीं है, किसी के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। ये सब देख करके ऐसा लगता है यह भ्रम छोड़ दो। इसके लिए क्या क्या करना पड़ता विषय और कषायों को प्राप्त करने के लिए, ये अज्ञान है। चतुस्संज्ञा जरा तुराह, ये ग्रंथ में मंगलाचरण में कहा है कि कौन घर में रहता है जिनके लिए बुखार हमेशा चढ़ा हुआ रहता है। चतुस्संज्ञा, आहार निद्रा भय मैथुन, यह चार संज्ञा जिनकी छूटती ही नहीं है, उसका नाम गृहस्थ कहलाता है। मुनि महाराज इससे पृथक रहते हैं, केवल वो खाना पूर्ति के लिए। क्या बोलते हैं आप लोग? अच्छे भोजन करो तो हाँ आज तो अच्छा हुआ। कभी कभी भैया खाना पूर्ति की जाती, किसी भी प्रकार से हाओ ले लो, ऐसे मत दो भैया, अच्छे ढंग देना हो तो अच्छे ढंग से दो। अच्छे ढंग से दे करके भी हमने देख लिया और खाना पूर्ति करा करके भी देख लिया, आपको तो कोई संतुष्टि ही नहीं। इसलिए घर में रहते हुए कभी भी संतुष्टि, बोलो ना, नहीं है। पुनः घर जाने वाले आप लोग कहलवाने से कह देते हो, ऊपर ऊपर ही कह देते हो, भीतर से नहीं। नहीं जाना चाहता है, फिर भी कर्म उसे जैसे चोर को कोतवाल ले जाता है जेल की ओर, उसी प्रकार आप लोगों को भी ऐसे कर्म किए हैं, नहीं भी जाना चाहें तो भी जाना पड़ता है। और यहाँ पर आप लोग आना पड़ा है क्या आ गए हैं?
आना पड़ा है तो जबरदस्ती हो गया है, और यहाँ से जाना पड़ा है तो बहुत अच्छा माना जाता है। मैं जाना तो नहीं चाहते हैं, किंतु जाना पड़ रहा है महाराज। ये निश्चित रूप से उसका संसार अब बहुत कम होता जा रहा है। इसलिए हर कार्य को करते हुए उसमें ज़्यादा रस नहीं लेना। हाँ, वृद्ध वगैरह जो होते हैं उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो जवान अवस्था में पहनते थे अब वो सारे सारे उनके लिए भार होते हैं। एक मलमल का पर्याप्त कुर्ता यही पर्याप्त है, उनको उससे कोई मतलब नहीं रहता। आभरण पहन लो, वो कहता भैया अब पहनने के लिए यहाँ पर क्षमता ही नहीं रही, बैठ ही नहीं पा रहा, फिर भी हम पहना देते, हमें नहीं चाहिए। हर बात में उनको विषयों के प्रति कोई भी लगाव नहीं रहता। ऐसे ज्ञानी पुरुषों का जीवन व्यतीत होता रहता है। आप लोग बहुत दूर से आए हैं, हम कहाँ पास से आए। बोलो, हम कहाँ पास से आए, कब से आ रहे हैं और कब तक जाना है। ये भगवान ये छूट जाए, जैसे वेदी में भगवान बैठे हैं ऐसे ही हमारे लिए भी एक वेदी मिल जाए। उसी के लिए ये पुरुषार्थ किया जा रहा है। आप लोग भी थोड़े बहुत समय निकाल करके इस प्रकार का चिंतन करते रहो। आप लोग बरसात में भी बैठे हैं प्रतीक्षा करते हुए, रात दिन यहाँ पर वर्षा हो रही है, कई प्रकार की वर्षा हो रही है, तो दूर दूर से भी इस वर्षा को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। हाँ, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत दिन के भूखे और बहुत दिन के प्यासे हैं, जितना लेना हो तो ले लो, कोई मना नहीं कर रहा है। भगवान वेदी में बैठे हैं, जितने देखो उतने ही उनके देखने के बाद भी मन थकता नहीं, क्योंकि ज्ञानी का ऐसा ही स्वभाव होता है। इतना ही पर्याप्त है कि आपने जो बातें बता दी उसको याद करना, और जो नहीं आ पाए, आप तो आ गए हैं, वो आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाए, उनको भी बता देना। हाँ, ताकि उनको भी आनंद आ जाए। बल्कि कभी कभी आप लोगों से भी ज़्यादा जो नहीं आए हैं ना, उनको आनंद आता, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कुछ और बातें बता दो, महाराज जी ने बहुत बातें बताते हैं। हाँ हाँ, याद कर रहा हूँ। तो ऐसी याद मत करो, हमें आकर के बहुत अच्छे बताया करो। 4 महीने जाते हो तो 4 महीने तक लगातार हमें भी बताते रहना। ऐसे कई लोग दूर में रह कर के भी पास रहते हैं, और कई लोग पास में रह कर के अहिंसा परमो धर्म की। चलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। जाओ भगवान।